नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप मेरे प्यारे भाई बहनों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कि अपने पति को ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाए, घर में लक्ष्मी वृद्धि सुख शांति रहे। ये सब उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, एक लेडीज ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग बना देती है। कार्य को संपन्न करके लेडीज घर की लक्ष्मी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी आज आप 6-7 काम ऐसे जो आप अपने घर में पति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हर लेडीज चाहती है कि मेरे घर में भी सुख समृद्धि, मेरे पति भी आगे बढ़े काम जॉब धंधे में। तो सबसे पहले क्या है कि आप जब उठते हैं तो अपनी जो है आस पड़ोस या किसी का, जैसे कोई आदमी झगड़ालू रहता है घर में या पड़ोस में, तो आप उसका मुंह कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब देखते हैं तो कुछ बोल देता है तो मन खराब हो जाता है, फिर पूरे दिन ऐसे ही निकलता है घर में उदास टेंशन। तो ऐसा ना हो कि अपने घर में टेंशन ना रहे, सुख समृद्धि रहे। तो सबसे पहले उस लड़ाकू झगड़ालू आदमी का मुंह ना देखे, देखना ही नहीं है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि जब भी आप उठे तो घर में जिस बेड में हम फ़ोटो चिपका देते हैं, जैसे लायन, शेर, टाइगर, बाघ, चीता, तो वो फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए अपने बेड में। उठते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का मुंह देखते हैं। तो खूंखार जानवर का मुंह कभी ना देखे, जैसे पिक हो या फ़ोन हो या कुछ भी हो, या नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि अपने दोनों हथेलियों को अब रगड़ कर आपस में उनका मुंह पर आँखों से रगड़ कर फिर उनका मुंह देखे 2 बार, और हर हर महादेव अपने जो इष्ट देव है उनको ज़रूर याद करें। बेडरूम में ऐसा फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। लगाना हो तो जैसे फ्लावर्स, बेबी, वो भोलेनाथ, इनकी फ़ोटो लगाना चाहिए। दूसरा काम ये हमारा ये चीज़ हो गई, तो इससे भी हमारा दिन बहुत शुरुआत से निकलता है। जैसे अच्छी पिक देखते हैं, खूंखार जानवर की ना देखे तो बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात क्या है कि हमारा जो है पूजा रूम, तो जब भी सोए आप तो उनको पर्दा लगाकर ज़रूर सोए। जब भी दीपक वीपक जैसे पूरा हो जाता है जलाने में शाम की आरती के टाइम, उसी के बाद आप हाथ मुँह कुल्ला करके फिर भगवान का पर्दा लगाकर सोना चाहिए। और जब भी उठे ना तो आप बिना नहाए भगवान का पर्दा कभी नहीं छूना चाहिए। किसी माताएं बहनों का जो रहता है पर्दा पूजा रूम, वो सिटी शहर में एक ही रूम में रहता है, तो वो नहीं छूना चाहिए बिना नहाए। ना करी अपने मंदिर की, जैसे अलमारी, ताक, क्या भी बोल दे, मंदिर बना ले छोटा सा, उसको छूना चाहिए। और नाइट को अगरबत्ती उगरबत्ती पूरा होने के बाद सोने से पहले भगवान का पर्दा लगाकर ज़रूर सोए। ये हो गया हमारा। चौथा काम क्या है कि हम किसी से जैसे दोगली बात, कड़वा बोल कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बोले। अपने मुँह से हमेशा, जैसे कोई बुरा भी करे ना अपने साथ,
तो भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए भगवान को सोच कर कि ये जैसा करेगा वैसा भरेगा, भगवान एक दिन इसको सज़ा ज़रूर देगा। हम अपने कर्म अच्छे रखें, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कर्म अच्छे रखें। क्यों कड़वा बोल देते भगवान हमें ये दोष देता है कि ये भी इसी के साथ ऐसे ही हो गई। जैसा आदमी जैसा रहता है ना, वैसा नहीं होना पड़ता है हमें। तो इसमें भी घर में बरकत रहती है कि हम किसी को ताना मारते तेरा मुँह देखने का नहीं है, तू बांझ है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तो क्या कर लेगा। ऐसा कभी किसी को अच्छा मतलब छोटी बात कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान जो करता है ना सब अच्छे के लिए करता है। ये हो गया। और पांचवी बात क्या है कि हम पूजा जो करते हैं ना, मंदिर का जल, उस जल को हम ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। सिंक में भी आप नहीं फेंके और ऐसे नाला कूड़ा में भी नहीं फेंके। जैसे आपके गमला हो और कोई चीज़ हो उसमें डाल देना चाहिए, पेड़ पौधों में। तुलसी का गमला में तो आप भूल कर भी तुलसी मैया का जल कभी ना, वो शिव जी का जल कभी ना डालें। और भगवान का डाल सकते हो। उस अगर आप फ्लैट में रहते हो ना, तो वो जल को आप किसी बर्तन में इकट्ठा कर ले। जब भी नीचे आए तो उस जल को क्यारी में अच्छी जगह से डालना, या गड्ढा खोद कर डाल देना। पैरों में नहीं आना चाहिए भगवान का जल। इससे क्या हमें बहुत दोष लगता है। ये भी हमारे पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि जब भी हम रोटी सेकते खाना बनाते हैं, जो परात रहता है, क्या भी बोलते हैं आप, बर्तन, तो खाना बनाने के बाद रोटी सेकने के बाद जो बर्तन रहता है ना, उस बर्तन में आटा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। इससे क्या है कि हमें बहुत दोष लगता है। रात में हमारे पितर आते हैं तो जो जूठा हो जाता है, तो इससे पितर बहुत नाराज़ होते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ती नहीं होती है। तो आप बिल्कुल भी आटा नहीं छोड़े अपने परात में, उसको डालकर आटे वाले बर्तन में और फिर धोकर फिर रखे। और अपने किचन को साफ करके ज़रूर रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर बताऊंगी। इसे टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। महादेव। प्लीज आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिए।